हमने देखा कि फिलिस्तीन के अंदर जब 7 अक्टूबर को जो वाकया हुआ तो हमारा ये गोदी मीडिया 7 अक्टूबर के बाद से उनको कोई डेट याद ही नहीं है। अभी तक ये गोदी मीडिया 7 अक्टूबर पे टिका हुआ है। उनको इस महीने में जो जिनायतें हुई है, जो फिलिस्तीनी मजलूम बच्चों पर कत्लेआम और कत्ल और मुसीबत लाई गई है, उस मुसीबत की तरफ इनकी तवज्जो नहीं है। तो इन सबको इनकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए हम सबको हमेशा हमेशा फलस्तीन की हिमायत में आवाज बुलंद करते रहनी पड़ेगी। जैसा कि सैयद मुकावमत सैयद हसन नसरुल्लाह हफज़हुल्लाह ने फरमाया था कि अगर तुम मजहबी हो और तुम फलस्तीन के लिए आवाज नहीं उठाते हो तो तुम अपने मजहब पे शक करना, शायद तुम्हारे मजहबी होने में कोई गड़बड़ है। अगर तुम शरीफ आदमी हो तो तुम अपनी शराफत पे शक करना, क्यों तुम इन मजलूमों के हक में आवाज नहीं उठा रहे हो। अगर तुम एक इंसान हो तो अपनी इंसानियत पे शक करना, क्यों तुम इन मजलूमों के हक में आवाज नहीं उठा रहे हो। तो अजीजान मोहतरम, मैं और आप चूंकि हम लोग मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा और इमाम मानते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों फर्जंदों को वसीयत में कहा था, कूनू लिज़्ज़ालिमिन खस्बा व लिलमज़लूम औना। तब भी कभी कभी आप देखो कि कोई जुल्म पर बरयत डाल रहा है, कोई जालिम हो उस जालिम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना, और कोई मजलूम हो उस मजलूम की हिमायत में भी खुद शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा होना। मजलूम की मदद करते वक्त उसका मजहब, उसका रंग नस्ल, उसकी जात पात मत पूछना, और जालिम की मुखालफत करते वक्त भी उसका मजहब, उसकी जात पात, उसका नस्ल नहीं देखना। तो आज हम 1 महीना पूरा होने पर फलस्तीन के उन माओं को, उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को, उन शहीदों को जो शहीद हुए हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जो शहीद हुए हैं वो इस दुनिया से अपना हक अदा करके चले गए, लेकिन जिम्मेदारी हम और आपके ऊपर है कि हम इन जालिमीन को कैसे हम इनकी मजम्मत करेंगे और इनके जो जराइम है उनको पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर देंगे। तो उन शहीदों के लिए अस्सलाम अस्सलाम ए शहीदों अस्सलाम, अस्सलाम अस्सलाम ए शहीदों अस्सलाम, अस्सलाम अस्सलाम ए शहीदों अस्सलाम, अस्सलाम अस्सलाम ए शहीदों अस्सलाम। मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राइल, मुर्दाबाद 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 इस्राइल, मुर्दाबाद। तो आखिरी बात रखने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि मेरे अजीज दोस्त मौलाना फिरोज रब्बानी साहब ने भी कहा कि आप इस कैंडल मार्च को, आप इस एहतिजाज को जो आप अपने गांव के लेवल पे, अपने मोहल्ले के लेवल पे, अपने घर के लेवल पे भी अगर आप करते हैं तो उसे कभी छोटा नहीं समझना, क्योंकि कोई काम छोटा नहीं होता। नियत से मुराद होती है। अगर आपका दिल जुड़ा हुआ है उन मजलूमों के साथ तो आपके इन एहतिजाजात का भी असर होगा। से आखिरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि हालिया दिनों में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 2 करारदादें लाई गई। एक करारदाद लाई गई कि जिसमें कहा कि इसराइल पूरी तरीके से जंगबंदी करे, तो उस करारदाद को अमेरिका ने, शैतान ने वीटो कर दिया और उस करारदाद को मंजूर होने नहीं दिया। हमारी हुकूमत जो है वो उस करारदाद से गैर हाजिर रही। दूसरी करारदाद पेश हुई, उस करारदाद में यह कहा कि फिलहाल के लिए, कुछ टाइम के लिए उन इलाकों में सीज फायर किया जाए जहां पे इंसानी इमदाद पहुंचाने की जरूरत है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि शैतान बुजुर्ग अमेरिका के साथ साथ हमारा मुल्क भी इस वक्त गैर हाजिर रहा और इस करारदाद को भी पूरा होने नहीं दिया। तो अमेरिका के अंदर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो लोग सड़कों पे है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहे हैं, ए बाइडेन तुम अगर अमेरिका के साथ हो, बरतानिया में जो बरतानवी लोग हैं वो अपनी हुकूमत से कह रहे हैं कि तुम अब अगर इसराइल के साथ खड़े हो, लेकिन तुम खड़े रहना, लेकिन हम खड़े नहीं है। हम मजलूम फलस्तीनियों के साथ है और हमारे नाम से ये काम न करना। तो हम भी अपनी हुकूमत को कहना चाहते हैं, अगरचे तुम्हारा दोस्त को कातिल नेतन्याहू है, लेकिन हम उसे दोस्त नहीं रखते हैं
और अगर तुम इसराइल की हिमायत में किसी भी करारदाद में गैर हाजिर रहते हो तो वो हमारे नाम से नहीं है। हम लोग इसराइल के मुखालिफ हैं वो मुखालिफ हैं। हम मजलूम फलस्तीन की हिमायत में कल भी थे, आज भी थे और हमेशा रहेंगे। इसी जज्बे को आप लोगों को सलाम करते हुए कि आप लोग इस छोटे से नोटिस पे आए, इन आखिरी चंद नारों के साथ मैं अपनी तकरीर तमाम करता हूँ। गज़ा के मजलूमों हम तुम्हारे साथ हैं, फलस्तीन के मजलूमों हम तुम्हारे साथ हैं, फलस्तीन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गज़ा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद। और एक जो वार क्रिमिनल है नेतन्याहू, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने नारा बुलंद करना चाहिए। और एक नारा मैं लगाता हूँ, नेतन्याहू आप कहेंगे फांसी दो, नेतन्याहू का फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नेतन्याहू का फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आईडीएफ मुर्दाबाद, 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 नेतन्याहू मुर्दाबाद, 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 अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप लोगों का मुसलसल 7 अक्टूबर से जो है अब तक 7 नवंबर आज है, करगिल में एहतजाजात का सिलसिला जारी है। इन एहतजाज के थ्रू हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि करगिल के अवाम इसराइली जारहियत, बर्बरियत और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ है। और ये पैगाम आइंदा भी इंशाअल्लाह चलता रहेगा, क्योंकि करगिल के अवाम हमेशा से ज़ालिमों के ख़िलाफ़ और मज़लूमों की हिमायत में रहे हैं। और जंग जो है किसी मसले का हल नहीं है। जिस तरीके से बारूद का ढेर बनाया जा रहा है गज़ा पट्टी को, इंसानी तारीख़ में ख़ासकर इस सदी में ऐसी कोई मिसाल बर्बरियत की नहीं नज़र आई, जहाँ ना हॉस्पिटल महफूज है, ना सहाफ़ी महफूज है, ना बच्चे महफूज हैं, ना औरतें महफूज हैं। तो ये जो बर्बरियत है, खुली जारहियत है अमेरिका की और इसराइल की, क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली अमेरिका भी मुलविस है। तो ये दोनों ममालिक मिल के जो खुली दहशतगर्दी कर रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, तो ये इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह, हालांकि वर्ल्ड जो PR एक नैरेटिव जो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि इसराइल ने कामयाबी हासिल की है, 1 महीने में वो गज़ा पट्टी में भी दाखिल नहीं हुआ है और इधर से दुनिया को बता रहा है कि हमारा मुकाबला हमास के साथ है। आप ये बताइए, खुदा रखिए, जो छोटे छोटे बच्चे जो मारे जा रहे हैं, क्या ये सब हमास है? छोटे छोटे जो औरतें मारी जा रही है, घर के घर, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, क्या ये सब हमास है? दम है हमास से मुकाबला करें। लेकिन जिस तरीके से बच्चों को, औरतों को, हॉस्पिटल्स को, सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे इसराइल की शिकस्त और इसराइल की बौखलाहट का एक जीता जागता सबूत यही है। और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि इस जंग में भी इसराइल नाकाम होगा। फ़लस्तीन के बच्चों की आहों तले इसराइल जो है वो नेतन्याहू की सरकार डूब जाएगी और इसराइल को बुरी और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का मुज़ाहिरा होगा। गुंडों से अपील करना तौहीन होती है। गुंडों से किसी तरह की अपील नहीं होती। अपील शरीफों से होती है, अपील इज़्ज़तदार लोगों से होती है, अपील उन लोगों से होती है जिनके दिलों में इंसानियत है। गुंडों से, दहशतगर्दों से, मुजरिमों से, कातिलों से अपील करना तौहीन होती है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, आज अगर दुनिया वाले इस बात को समझने की कोशिश करें, आप बाहर अगर गैर महसूस करते हैं तो घर जाते हैं, घर में परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, अजियत महसूस करते हैं, अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में भी आपका किसी तरह का कोई इलाज नहीं होता, ख़त्म हो जाते, कब्रिस्तान जाते हैं। आज गज़ा वालों के पास न घर है, न अस्पताल है, न कब्रिस्तान है, कुछ भी नहीं है। पूरा गज़ा एक राख का ढेर है, मलबे का ढेर है, जिसके नीचे से सिर्फ लाशें और लाशें और लाशें हैं और कुछ नहीं। इन सब को देखने के बाद भी अगर दुनिया का आम इंसान उसका दिल नहीं धड़क रहा है ना, तो मैं समझता हूँ कि वो इंसान नहीं है। और दुनिया के तमाम इंसानों को चाहिए कि वो अपनी अपनी हुकूमतों पर दबाव डालें, इसलिए कि इन गुंडों से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, इनसे कुछ नहीं कहा जा सकता। सरकार से फिर भी हम ये अपील करते हैं कि आज गज़ा के अंदर जो रसद पहुंचाने की ज़रूरत है, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। आखिरी बात मैं ये कहूँगा, भारत का, हिंदुस्तान का एक मकाम बैनुल-अक़वामी सतह पर एक तारीख़ी मकाम है। इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का लंबरदार रहा है। जैसे रहबर मौज़म ने कुछ साल पहले कहा था कि हिंदुस्तान को अब मकाम आया है कि वो एक आलमी रोल निभा सकता है।
تو حکومت سے ہند سے میری بھی اپیل ہے کہ یہ مقام ہے کہ جب آپ ایک عالمی رول نبھا سکتے ہیں، جنگ بندی میں پہل کی جائے، ہیومینیٹیرین ایڈ کو پہنچانے میں پہل کیا جائے۔ اس وار کے معرکے میں پریم چند نے کہا تھا جب بات ظلم اور بربریت کی ہو، اس مقام میں برطرف رہنا، کسی کے سائیڈ نہ لینا، یہ بھی خود میں بڑا جرم ہے۔ تو آج ہمیں سائیڈ لینا پڑے گا اور مظلوموں کی حمایت کرنی پڑے گی، اور یہ کینڈل مارچ اسی کی ایک علامت ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں جو ہے اسرائیل کا جو یہ بربریت ہے اس کے خلاف جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، تو اسی طرح سے آج بھی کرگل میں کہ اس لال چوک میں ہم نے ایک کینڈل مارچ کا اہتمام کیا ہے اور اسرائیل کے خلاف جو ہے اپنا احتجاج جو ہے وہ درج کیا ہے۔ جس طرح سے آپ لوگ سب کو پتہ ہے کہ غزہ میں جس طرح سے بے گناہ بچوں پر، بے گناہ عورتوں کو، ہاسپٹلس کو نشانہ بنا کے پورے غزہ میں جو ہے انسانیت کو ختم کرنے کی ایک کوشش چل رہی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے جو یونائٹڈ نیشن ہو یا سو کالڈ ہیومن رائٹس ہو یا باقی جو دنیا کے تنظیمیں ہیں، آج چپی سے جو ہے وہ اسرائیل کے اس بربریت کے جو ہے تماشا دیکھ رہے ہیں، خصوصاً جو عرب کنٹریز ہے، عرب کنٹریز کے لوگ ہیں، عرب لیگ ہیں، وہ لوگ صرف میٹنگوں اور ٹویٹ اور اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ لوگ کبھی کھل کے سامنے نہیں آئے۔ افسوس کی بات ہے، اسی لیے آج جو ہے یہ چھوٹا سا پروگرام جو ہے ہم نے کینڈل مارچ یہاں احتجاج کیا تھا ہمارے فلسطین کے جو شہید ہو رہے ہیں، جن پہ ظلم ہو رہے ہیں، ان کے حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف یہ احتجاج ہے۔